आज देखेंगे एक ऐसी कहानी जो सदियों से एक औरत की हिम्मत, भक्ति और पतिव्रता प्रेम की मिसाल मानी जाती है। ये कहानी है राजकुमारी सावित्री की। मध्य देश के राजा अश्वपति को बहुत सालों की तपस्या के बाद देवी सावित्री के आशीर्वाद से एक बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम रखा सावित्री। वो बहुत समझदार बच्ची थी। जब सावित्री की शादी की उम्र आई तो खुद राजा ने उन्हें अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी दी। ये उस जमाने में एक बड़ी बात थी। सावित्री ने एक दिन जंगल में सत्यवान को देखा। सत्यवान एक नेक इंसान थे जो अपने नेत्रहीन पिता राजा द्युमत सेना की सेवा करते थे, जिन्होंने अपना राज्य खो दिया था। सावित्री ने उनके गुणों और सच्चाई को देखा और उन्हें अपना पति चुना। जब सावित्री ने अपने पिता को बताया तो वहाँ ऋषि नारद भी मौजूद थे। नारद मुनि ने दुखी होकर कहा, सत्यवान हर तरह से योग्य है, लेकिन उसका जीवन सिर्फ 1 साल का है। ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री का फैसला अटल था। सावित्री ने कहा, मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है और मैं उन्हीं से शादी करूंगी, चाहे उनकी उम्र कितनी भी छोटी हो। शादी हुई। सावित्री ने राजसी कपड़े छोड़कर साधारण कपड़े पहन लिए। वो बड़े समर्पण से अपने सास ससुर और पति की सेवा करती थी। सावित्री को ऋषि नारद की बात याद थी। सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत रखा, बिना खाए पिए। और फिर वो दिन आया। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री उनके साथ गई। सत्यवान को कमजोरी महसूस हुई और वो सावित्री की गोद में गिर पड़े। मृत्यु के देवता यमराज उनकी आत्मा लेने आ पहुंचे। सावित्री ने रोना धोना नहीं किया। वो यमराज के पीछे पीछे चलती रही, उनसे धर्म, सत्संग और ऋषि मुनियों की बातें करती रही। सावित्री ने यमराज को इतना प्रभावित किया कि यमराज ने उन्हें वरदान देने का निश्चय किया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि अपने पति सत्यवान के प्राणों की सिवा वो कुछ भी मांग सकती थी। तो पहला वरदान सावित्री ने मांगा अपने ससुर के लिए और दूसरा अपने पिता के लिए, लेकिन तीसरा वरदान सावित्री ने बहुत ही चतुराई से मांगा, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। तब यमराज मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, पुत्र तभी होंगे जब सत्यवान जिंदा होगा। यमराज ने सावित्री की बुद्धि, भक्ति और अटूट निष्ठा देखकर सत्यवान की आत्मा वापस कर दी। सत्यवान फिर से जीवित हो गए, मानो जैसे वो बहुत गहरी नींद से जागे हो। लेकिन इस कहानी का असली जादू सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। ये सावित्री की साहस में है, उसकी दृढ़ता में है और उस चुपचाप लड़ने वाली शक्ति में है, जो ना चीखती है ना शोर मचाती है, बस साथ चलती है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, ये सनातन का जीवित सार है। एक ऐसी रोशनी जो हर युग में और हर औरत के अंदर कहीं ना कहीं जलती रहती है।